वीडियो है उसमें अपना चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं, उस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को आपका जो सिलेबस है जो अपने राजस्थान DSCR ने जारी किया है, यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने जो जारी किया है, वो सिलेबस भी तो समझ में आना चाहिए ना कि सर मैं सिलेबस के अनुसार नया पढ़ना, हमारा सिलेबस कोई नहीं दे रहा होगा तो सिलेबस भी आप लोगों को समझना जरूरी है। आपका जो सिलेबस जारी किया है देखो 2025-26 के लिए जारी किया है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने, तो ये सिलेबस में आप लोगों को आसानी से समझा देता हूँ। देखो चिंता वाली बात नहीं करनी है, चिंता को आप एक तरफ रख दो, चिंता को एक तरफ छोड़ दो, बस ये मान के चलो बस मैं और आप और मैं हम दोनों ही बात करेंगे और कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, बात करते देखो पहले बात करते हैं आपके पास जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग आपके पास ये तो आप लोगों को पता होगी, आप 8th क्लास में इतना टाइमिंग नहीं था और मार्क्स आप लोगों का यानी अपनी वार्षिक परीक्षा का है ये, तो वार्षिक परीक्षा के आधार पर जारी किया जाता है सिलेबस। आप लोग सर आप तो फिर अर्धवार्षिक का, तो इसमें से आपके जो पैटर्न है उसको कम कर देंगे, पैटर्न यही रहेगा एग्जाम का, है ना, तो ध्यान में रखना। अब सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग पार्ट के बारे में। अब आप कहोगे सर ये रीडिंग पार्ट क्या होता है ना, चिंता हो गई सर, तो कोई बात नहीं है, रीडिंग पार्ट को भी समझा देंगे, आप तो बस ध्यान से सुनो मेरी बात। ये कितने मार्क्स का आने वाला है, ये आपके पास 20 नंबर का आने वाला है। रीडिंग पार्ट क्या होता है अभी समझाने वाला हूँ आगे डिटेल से। राइटिंग पार्ट की बात करें तो वो कितने नंबर का आने वाला है, वो आपके 18 नंबर का आने वाला है। अभी राइटिंग पार्ट क्या होता है सर 8वीं क्लास में तो बताया नहीं था हमें, तो कोई नहीं है, मैंने बताया ना आपका पैटर्न चेंज होने वाला है, आपका जीवन चेंज होने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो ग्रामर पार्ट है, वो आपके पास 12 नंबर का आने वाला है। अब ये ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक है जितने आप लोग वहां पढ़ के आए ना 8वीं क्लास में, 8वीं क्लास में इतना नहीं था, यहाँ पे अपन सारी बात करने वाले हैं। अब अपनी टेक्स्ट बुक के बारे में बात करें तो टेक्स्ट बुक जो है वो कौन सी है, पहली तो है बिहाई जो कि अपन ने आज शुरू कर दी है, इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ये आएगी आपके पास 35 नंबर की, तो ये बड़ी मायने रखती है आपके लिए। अब आप लोग सब प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे अपने 35 नंबर के, अरे तो प्रश्न उत्तर तो मैं याद करवा दूंगा, लेकिन इसके अलावा और भी आने वाला है। इसके बाद बात करें अपनी सप्लीमेंट्री रीडर, यानी जिसको आप मोमेंट करते हो, आपकी दूसरी जो बुक है मोमेंट्स, ये भी है और ये आपके पास 15 नंबर की आने वाली है। तो ये आपका एक सीधा सा पैटर्न होता है जो आपके लिए बताया गया है। अब इनको अपन विस्तार से देखते हैं कि रीडिंग पार्ट में क्या क्या आने वाला है ना, रीडिंग पार्ट में तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को। तो देखो रीडिंग पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं छोटी सी। ये है आपका रीडिंग पार्ट जो कितने नंबर का आने वाला है, 20 नंबर का आने वाला है। तो रीडिंग पार्ट का मतलब क्या होता है पता है क्या आप लोगों को, रीडिंग पार्ट का मतलब होता है आपके पास 2 पेसेज आने वाले हैं, 2 अनसीन पेसेज फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन इन 400 वर्ड्स, यानी आपके पास जो पैराग्राफ आएगा वो 400 शब्दों का आने वाला है। अभी तो आप लोगों के पास 100 शब्दों का पैराग्राफ आता था। हाँ, इसके बाद में बात करें तो ये 2 पैराग्राफ है आपके पास 10 नंबर का एक होगा, ये 10-10 नंबर के, तो 20 नंबर हो गए इनके। अब देखो बात करते हैं पैराग्राफ में क्या क्या पूछे जाने वाला है। पेसेज एक जो आएगा उसमें वो 200 वर्ड्स का होगा, है ना, उसमें से 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे भाई, यानी 10 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 2 क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी। अभी वोकैबुलरी क्या होती है सर, कोई बात नहीं है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 तो आपको अपने इस पैराग्राफ में से छांट के करने हैं। और वोकैबुलरी का मतलब होता है आपके पास 2 शब्द दे दिए जाएंगे जिनमें से या तो उसका सिनोनिम पूछेगा आप लोगों से, है ना, क्या पूछेगा रे सिनोनिम। अब आप बोले सर ये सिनोनिम तो नहीं सुना ही कोई 8वीं में, तो कोई बात नहीं, सिनोनिम भी बता देंगे। इसके बाद में एंटोनिम भी पूछा जा सकता है। अब सर एंटोनिम भी कौन सुने में तो एंटोनिम भी बता देंगे। वन वर्ड भी पूछा जा सकता है, तो सर ये वन वर्ड तो नहीं सुना, हाँ बात में कोई बात नहीं। देखो ये हुआ पर्यायवाची शब्द जिन्हें आप समानार्थक शब्द बोला, ये हो विलोम शब्द जिनको अपन क्या बोलते हैं एंटोनिम्स बोलते हैं। इसके अलावा वन वर्ड यानी एक शब्द में उत्तर। तो 2 प्रश्न आपके 8 में से एबेसेड वाले होंगे। मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या होता है, एबेसेड, एमसीक्यू बोलते हैं इनको। मैंने अपने हर क्लास में समझाया है, 10th की में देखना आप लोग वहां पे एमसीक्यूज के नाम से। अब पूछोगे सर 8वीं तक तो बताया नहीं था, कोई बात नहीं, अब समझा रहे हैं। इसमें से आपके पास बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं, ये 10 आएंगे, इनमें से 2 क्वेश्चन आपके वोकैब से संबंधित यानी इनसे संबंधित आ जाएंगे। हो गया सर, कोई बात नहीं है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा जो पैराग्राफ आएगा, इसमें से आपके पास 10 क्वेश्चन तो आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे भाई, लेकिन क्या है ये वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है, यानी इनके आंसर आपको करने पड़ेंगे, प्रश्न आएंगे इनके आंसर करने पड़ेंगे, और इसमें आपके पास एबेसेड वाले होंगे। तो चेंज जो हो गया फिर वो तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, इनमें से ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसमें आपको प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा पैराग्राफ में से, है ना, आएगा बात समझ में। हाँ सर आ गई, ये समझाओ, हमारा नहीं आओ, ऐसा हो थोड़ी नहीं सकता है।
हाँ, इसमें से आपके पास क्या है, इसमें वोकेब से संबंधित क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन वोकेब से संबंधित आ सकता है इसमें से भी, तो ये ध्यान में रखना। ये दो रीडिंग पार्ट हो गए, तो रीडिंग पार्ट आ गया होगा समझ में। अब देखो दूसरा पार्ट क्या है आप लोगों के पास, ये है ना राइटिंग पार्ट। अब सर ये राइटिंग पार्ट क्या होता है, इसके बारे में देखो बात कर लेते हैं हम, है ना, सारी बातें करेंगे अपन, चिंता मत करो। तो राइटिंग पार्ट के बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। ये आपके पास 18 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का, 18 नंबर का होने वाला है। राइटिंग पार्ट में क्या आता है सर, तो राइटिंग पार्ट में बता देते हैं। सबसे पहले तो लेटर राइटिंग की बात कर लेते हैं। 1 आउट ऑफ 2 आपके पास 2 लेटर अथवा में आएंगे, अथवा में आएंगे तो उनमें से एक करना है। एक तो इनफॉर्मल लेटर होता है सर, ये इनफॉर्मल पर्सनल सच एज द फैमिली एंड द फ्रेंड्स। ये पर्सनल लेटर्स मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, आपके लिए अलग से ये जो क्लास है ना वो अपलोड करने वाला हूँ। चिंता मत करो, चिंता को तो मैंने कह दिया ना, त्याग दो, छोड़ दो, अलग मैं आ गया ना इसलिए। दूसरा आएगा फॉर्मल लेटर। अब ये फॉर्मल क्या होता है, तो पर्सनल लेटर जो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, चाचा मामा मामी है ना, बुआ फूफी जितने भी है सबको लिखते हैं, वो होता है अपने इनफॉर्मल। पर्सनल की बात करें, फॉर्मल की बात करें, तो जितने भी अपने ऑफिशियल लेटर होते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल को लिखो, चाहे आप बैंक मैनेजर को लिखो, चाहे आप एडिटर यानी अखबार के संपादक को लिखो, तो देखो लेटर टू एडिटर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में बात करें तो एक आपके पास ईमेल हो सकती है। अभी ईमेल का पैटर्न मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो। अब ईमेल किसको भेजा जा सकता है, देखो आप ईमेल मोस्टली अपने प्रिंसिपल को ही भेजने वाला आएगा। आप 9th क्लास में हो, कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन आपके पास द एडिटर को भी हो सकता है, न्यूज़पेपर हो या न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं या मैगजीन के जो एडिटर होते हैं उनको भी लिखा जा सकता है, उनको भी भेजी जा सकती है ईमेल। अब ईमेल तो आप लोग सभी जानो ही हो, क्योंकि मुझे पता है आप सभी स्मार्टफोन चलाते हैं, तो इसका मतलब सारा नॉलेज है ईमेल का। तो लेकिन लिखने का तरीका मैं फिर समझाऊंगा। बात करें शॉर्ट पैराग्राफ के बारे में, एक छोटा पैराग्राफ भी लिखना पड़ेगा, जैसे आप एनुअल फंक्शन की बात करते हो, लेकिन वो नहीं है इसमें सच एज स्पीच हो सकता है, स्पीच आ सकता है, डिबेट आ सकती है। अब कहोगे सर डिबेट क्या होती है, स्पीच का तो पता है भाषण होता है, डिबेट क्या होती है सर, अरे डिबेट मैं बता देता हूँ। आप आए स्कूल में आए, बोले मैं आई कम इन सर, मैंने कहा यस कम इन, फिर मैंने पूछा तुम लेट क्यों हो, व्हाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, तो फिर क्या कहोगे, फिर अपने बहाना ढूंढोगे आप लोग, है ना, सर आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माय होम सो आई केम लेट, इससे ऐसे तो कहोगे आप लोग। तो ये जो बातचीत होती है ना दो लोगों के बीच में, उसको डिबेट कहते हैं। तो ऐसा भी करवाने वाला हूँ, चिंता मत करो। बेस्ड ऑन द आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब कोई टॉपिक नहीं होगा, आउटलाइन दी हुई होगी, उस पे आपको बनाना है। इसके बाद है शॉर्ट राइटिंग टास्क इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। एक डायलॉग और स्टोरी हो सकता है भाई। अभी डायलॉग क्या है इसके बारे में भी समझाने वाला हूँ, और इसके अलावा स्टोरी, ये दोनों अथवा में आएंगी भाई। तो मैं स्टोरी तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, डायलॉग भी करवाएंगे, चिंता मत करो कि डायलॉग क्या होता है, वो सारी बातें अपन करवाने वाले हैं। और ये सारे आपके पास 6-6 नंबर के होने वाले हैं। तो आपके पास हो गए 80 मार्क्स, यानी 18 मार्क्स के हो गए अपने राइटिंग वर्क। तो राइटिंग वर्क हो गया। अब इसके बारे में बात करें नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास ग्रामर पार्ट, जो कि आपके लिए बड़ा अहम होता है। सर अहम क्यों है, अहम इसलिए है क्योंकि जो ग्रामर पार्ट है वो आपको आगे चलकर आपकी 10th में भी काम आना है, 11th में भी काम में आना है। और इसके अलावा बात करें तो आप कंपटीशन में जाओगे तो वहां पे भी आने वाला है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भविष्य वाला सोच कर ही पढ़ाऊंगा, तो मैंने पढ़ाया भी है, आप देख लेना भाई। ग्रामर पार्ट में बात करें तो क्या आने वाला है, टोटल 12 मार्क्स की आने वाली है ना, तो चिंता मत करो। इसके अलावा बात करें आप लोगों के पास, तो ये आपके पास और क्या आने वाला है, इसमें ग्रामर में क्या क्या सम्मिलित है, टेंसेस सम्मिलित है। टेंस की बात करें सर, तो टेंस की मैंने क्लास अपलोड कर दी है बिल्कुल ही शानदार तरीके से, बिल्कुल प्रत्येक टेंस के बारे में मैंने समझाया है और उनके एमसीक्यूज अपलोड कर रखे, तो देखनी है। इसके बारे में बात करें दूसरा पार्ट, ये क्या होता है सर, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके बारे में देखो बात करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करें तो ये क्या होती है मैं बता देता हूँ। इनको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। हिंदी में पढ़े हो तो संबंधवाचक सर्वनाम भी करवा दूंगा मैं। अब आपको सर हिंदी में थोड़ी ना करवाओगे, अरे मैं पहचान ऐसे बताऊंगा कि आप लोग जिंदगी में नहीं भूलोगे। इसके बाद में आप लोग देखा तो आप लोग क्या है, डिटरमिनर्स। सर ये डिटरमिनर क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं अपने निर्धारक शब्द होते हैं। मैंने क्लास अपलोड कर रखी है, नहीं देखी है कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा और करने वाला हूँ। अपने पीछे चला गया होगा वीडियो, अपने सामने नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है। एक आता है प्रीपोजिशंस। अब ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं
इनको भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। इनकी क्लास आई नहीं है, बड़ी जल्दी अपलोड करने वाले हैं, लेकिन टेंस है वो आपको सीखने हैं, क्योंकि ये आपको हर एक टॉपिक सिखाने में काम आएगा। ये हो गया ग्रामर पार्ट, जो कि 12 नंबर का है। नेक्स्ट पार्ट करें तो आपके पास आ जाता है जो आपकी बुक है उससे संबंधित, क्योंकि बुक तो बड़ी आपको समझनी भी है ना। बुक टोटल कितने मार्क्स की हो गई? टोटल हो गई 35 + 15 बराबर 50 मार्क्स, यानी आपके पास 50 नंबर की तो बुक हो गई। तो फिर कहोगे सर 50 नंबर लाएंगे कैसे? तो मैं बताऊंगा ना नंबर लाने का तरीका। आप तो सुनना मुझे। देखो, प्रोज बिहाई, यानी प्रोज बिहाई का मतलब बिहाई में 2 हिस्से हैं। एक में तो प्रोज है जिनको अपन पाठ कहते हैं ना, एक पोइट्री है ये रे जिसको अपन कविता कहते हैं, तो ये हो जाता है। इसके बारे में ध्यान रखना है ना। अब देखो बात करते हैं इनके बारे में। वन पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ फॉर कॉम्प्रिहेंशन, अभी बताया था शुरू में कि आपके कॉम्प्रिहेंशन यानी पैराग्राफ आएगा। वो पैराग्राफ आपके पास 8 नंबर का होने वाला है। 50 में से 8 गए, 42 बचे। अभी और समझाने वाला हूँ। 3 शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस, यानी 3 छोटे क्वेश्चन आएंगे भाई, जो 6 नंबर के होने वाले हैं। इसके अलावा बात करें, हाँ, इनमें आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसके बाद 1 लॉन्ग टाइप आंसर, तो ये 5 नंबर का होने वाला है। इसके अलावा 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑफ ऑन ड्रामा टेक्स्ट लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, ये आपके पास 3 नंबर का होने वाला है। इसके बाद पोएट्री की बात करें तो पोएट्री में क्या आने वाला है? कविताओं में 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन द पोएट्री कॉम्प्रिहेंशन, यानी कहने का मतलब जो पोएट्री आएगी उस पोएट्री में से एक स्टैंजा दिया हुआ होगा, उस स्टैंजा में से आपके पास 2 क्वेश्चन करने हैं। अब कैसे करेंगे सर? तो वो मैं समझा दूंगा। आपके पास 4 नंबर के, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। प्रत्येक पोएट्री के प्रत्येक स्टैंजा से मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इसके बारे में बात करें, 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है भाई, यानी 2 करने हैं 3 में से, तो 4 नंबर के हैं। इसके अलावा 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 1 करना है। 1 आउट ऑफ, देखो 1 करना है, 5 नंबर का आएगा। गुरुजी 5 नंबर में लिया ना, और है मैं समझाऊंगा तो लिया होगा। इसके बाद अपनी दूसरी बुक का सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स, इसमें देखें तो 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी 2 में से 1 क्वेश्चन आपको 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो करना है। मैं करवाऊंगा लेसन वाइज, चिंता मत करो। 2 आउट ऑफ 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 4 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, अपने पास 3 नंबर के आएंगे। तो इसके और 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑन द लेसन। और इसके अलावा बात करें तो 4 क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस बुक के लेसन से किसी भी पार्ट से पूछे जा सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे किसी से भी, तो 4 आने वाले हैं। तो बस इस किताब के सभी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। ये आपका सिलेबस हो गया है, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। अगर अभी से आदत डालोगे ध्यान से समझने की, तो आगे कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। अब देखो बात करते हैं अपने चैप्टर को। अब चैप्टर